अब ललनाएं बाहर निकलती है, अपना मुख बाहर निकालती है और लल्ला से कहती है कि हमारे वस्त्र हमें लौटा दो, सूर्य उदय होने वाला है, हम ऐसे कैसे गांव में जाएंगी। लल्ला कहती है ये रहे तुम्हारे वस्त्र, आओ और ले जाओ, मैंने तो किसी को रोका नहीं है। अब अनुनय विनय आरंभ होती है, सब श्री कृष्ण से बड़ी विनती करती है, ऐसे मत करो। कोई कहती है मैं तो जी आज 2 कटोरी माखन घर से चुरा के एक्स्ट्रा लाकर खिलाऊंगी। कोई कहती है मेरे घर में फलाने फल का वृक्ष है और किसी के घर में नहीं है, उसके फल माता से छिपा कर मैं तुम्हें दे जाऊंगी। अब लल्ला हंस रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। आखिर कहते हैं एक बात का ध्यान रखना, वचन दो आज के बाद कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी। गोपियां कहती हैं आज के बाद कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे। तो लल्ला वस्त्रों को खोलकर वापस घाट पर रखते हैं, स्वयं चले जाते हैं। बाद में गोपियां निकलती हैं और वस्त्र धारण कर अपने घरों को जाती है। अब देखो भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं। गोपियां ना समझ थी, उन्हें धर्म के विधान की मर्यादा का ज्ञान नहीं था। जल के भीतर, जल के स्रोतों के भीतर किसका निवास होता है? किसका निवास होता है? हमारे पितरों का। आप अपने घर में कोई काम होता है, पितरों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं तो कहां चढ़ाते हैं? पड़ीने के ऊपर, मटके के पास। जो भी आपके घर में पितर हो उनको स्मरण करके उनकी अस्थियों का विसर्जन कहां करते हैं? जल में, स्रोत में, गंगा में, समुद्र में, पुष्कर में भी करके आते हैं। जल स्रोतों में स्नान होता है। हम लोग गंगा में जाते हैं, अन्य पुष्कर में भी करके आते हैं। 2 पास में बड़े सरोवर है, कोलायत में भी होता है, अपने अपने परंपराओं के हिसाब से। तर्पण कहाँ किया जाता है? जल स्रोतों में। हम जब तीर्थों में स्नान करने जाते हैं तो डुबकी लगाते हैं, जो जो हमारे घर में देवों कहते हैं उनके नाम की, ये मेरे दादा की, ये मेरी दादी की, क्योंकि जल में उनका निवास होता है और हमारे प्राण में उनका निवास होता है। हम उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जल बहुत पवित्र है। और जो जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करता है और जल में मलमूत्र का त्याग करता है, वह दोष का भागी होता है। उसके घरों में पितर दोष लग जाते हैं। आप बाहर नाले में मलमूत्र का त्याग करेंगे, वो बह के तो उसी स्रोत में आएगा। पर आप यदि उसी जल में मूत्र विसर्जन कर देंगे तो आप पितर दोष के भागी हो जाओगे। भूमि क्या बेचती है उसका दोष भूमि को है। आप प्रत्यक्ष क्या कृत्य करते हो उसका दोष आपको है। तो ध्यान रखना, जल स्रोत कभी भी अपवित्र नहीं हो पाए। पुराने लोग आगोर में भी मूत्र विसर्जन नहीं करते थे। जहां से भी जल बहकर वर्षा काल में तालाब में आता था, उस पूरे मार्ग में कहीं पर भी सूखी नदी में भी जल का मूत्र का विसर्जन नहीं करते थे। यह सब वैज्ञानिक बातें हैं, लोक परंपराएं लुप्त हो गई और हमने पुराने लोगों को अनपढ़ और अज्ञानी कहकर उनकी परंपराओं का मजाक उड़ाना आरंभ कर दिया। पता नहीं अनपढ़ वह थे या हम हैं और हम पतन को प्राप्त होते गए। ध्यान रखना, जल के स्रोतों की पवित्रता सदैव बनाए रखना। वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।